लेकिन मैं यहाँ सम्मोहन की बात करने इसलिए नहीं बैठा कि मैं आपको सम्मोहन सिखाऊं या सम्मोहन कर लूं या आपको लूटने से बचा दूं। मैं एक सम्मोहन की ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी भी पुस्तक में आज तक नहीं लिखी गई। और वो बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है, सामान्य जिंदगी में किसी को कोई प्रेम में पड़ा तो इतने खतरे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सम्मोहित विद द्वारा सम्मोहित कर लिया जाए, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है। उस शरीर के माध्यम से फिर वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकता। ऐसा समझो कि शरीर कंट्रोल में है दिमाग के, और दिमाग के पीछे बैठी है कॉन्शियस। तो जिस प्रकार या तो जब आप सो जाते हैं, आपने गौर किया, यह भी एक विज्ञान है, सामान्य आप दिन भर जब काम करते हैं आपका दिमाग चलता रहता है, क्योंकि दिमाग को चलने के लिए जरूरी है, वो चुप नहीं बैठ सकता, चलता रहता है। फिर दूसरी स्थिति है कि आप सो जाते हैं। सो जाते हैं तो दिमाग आपके दिमाग के कार्यप्रणाली से मुक्त होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं पलों में वहीं पे चेतना आ जाती है। जब आप अचेतन में सपने देखते हैं, कुछ ऐसे जो पुनर्जन्म के सपने हैं, जो और बातों के, जिसको बोलते हैं ना सपनों का विज्ञान होता है, तो सपनों का विज्ञान तभी होता है जब मस्तिष्क के पार के सपने। अगर आपने सपने ये देखे कि हमारे जो है रुपए चोरी नहीं हो गए, वो तो पकड़ा जा सकता है कि तुमने कहीं रुपए दबाए हैं, वो चोरी ना हो जाए इसकी तुम्हें चिंता है। लेकिन अचानक तुम कुछ और देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं, तो वो अचेतन में तुम्हारी चेतना द्वारा, जो चेतना ने अतीत के सैकड़ों जन्मों में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसका द्वार खुल जाता है। वो मस्तिष्क के माध्यम से तुम्हें ऐसी चीज़ों के अनुभव कराता है जो स्वप्न होते हैं, जो अवचेतन मन के होते हैं, अचेतन मन के होते हैं, और वो जो हैं उसमें राज छुपे होते हैं धर्म के। तो मस्तिष्क के बिल्कुल, मस्तिष्क तो 24 घंटे काम करेगा। यदि वो रुकेगा तो वो तुरंत ही उसकी कमांड जो है वो चेतना के हाथ में चली जाएगी। या फिर तरीका है कि ऐसी अवस्था में कोई आपको रोके जब आपकी इंद्रियों से उसकी कमांड जाए, चेतना की ना आ पाए, और उसी वक्त में तीसरा व्यक्ति वहां प्रवेश कर जाए, जिसको सम्मोहित बोलते हैं, तो वो आपके कंट्रोल ले लेगा बॉडी को। तो यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा इस तरीके से बाधित होती है कि आपका शरीर फिर आपके दिमाग से या तो चलेगा, या फिर दूसरे के, जिसने आपको सम्मोहित किया, उसके दिमाग से चेतना का कनेक्शन टूट जाएगा। अब जब चेतना का कनेक्शन टूट जाएगा तो उसकी यात्रा असंभव है। मैंने अपने जीवन में, आपको बताता हूं बहुत अलग बात, कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मोहित किया था, बहुत साल पहले, 97-98 की बात है। तब मैंने सीखा ही सीखा था। उसके कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति मेरे से जुड़े, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सम्मोहित करें, मैं कुछ पुनर्जन्म को जानना और इस तरीके की बातें और चलती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी मदद करें। तो मैंने उनको उसमें मदद की ले जाने में। लेकिन जैसे मैंने उनके साथ ये प्रयोग किया, अगले दिन से मैंने देखा कि उनके अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई थी, जैसे एक फूल जिसमें कल तक खुशबू आती थी, अब वो खुशबू नहीं आ रही थी। फूल सब वही था, वैसा ही था, खुशबू नहीं थी। वो धर्म की पुलक जो थी वो समाप्त हो गई थी। और वहाँ से मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अनजाने में एक अपराध कर गया। आज मैं यहाँ बैठा इस बात को इसलिए बता रहा हूँ सम्मोहन की चर्चा के दौरान, कि मेरा ये पूरा वीडियो बोलने के पीछे रीज़न यही है कि अगर आप सम्मोहन के खेल में पड़ते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मुझसे प्रश्न किया, स्वामी जी आजकल वो 99 रुपये में जो हैं वो सिखा रहे हैं सम्मोहन सीखो, तो क्या ये संभव है? हमने कहा हाँ, 99 रुपये में सम्मोहन के नाम पे कोई सम्मोहित करने वाला तुम्हें सम्मोहित करके कह सकता है कि तुम सम्मोहन सीख गए। सम्मोहित ही तो जब वो कर सकता है, उन्होंने कहा सम्मोहित कर, सीख गए, तुम सम्मोहित हो गए, अब तुम सम्मोहित सीख गए, बस अब बात खत्म हो गई, तुम सीख गए। सीखे नहीं सीखे, लेकिन तुम सीख गए।
जैसे ध्यान किया, अब तुम सन्यासी हो गए, एक बार भी तुमने ध्यान किया, तुम तो बुद्ध से कम कहाँ हो। एक बार भी जिसने ध्यान किया होता है ना, वो मुझे भी लेक्चर देने आ जाता है। उसे क्या पता मुझे ध्यान का क्या पता, क्या गहराई। इसे बोलते हैं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो ऐसा भी होता है। तो सम्मोहन जो है वो हमारी आत्मा को बिल्कुल नाश कर सकता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल जीरो हो सकती है, गति खत्म हो सकती है। उस एक सम्मोहन के बाद मैंने लाइफ में बहुत लोगों के कहे पे भी सम्मोहन नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि अब लोग कहेंगे कि इतना जानते हो तो आप भी सम्मोहित करते होगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सम्मोहित करने के पीछे क्या लालच हो सकते हैं। लालच हो सकता है किसी के पैसे का, किसी का कुछ, लेकिन मुझे वो सब लालच नहीं है। आप इसकी टेस्टिंग के लिए चाहे जब चाहें हमारे सखा जो वेलनेस है हमारा, उस पर फ़ोन करके आप बुकिंग कराने के लिए, जहां हम लोग थोड़े बहुत पैसे लेते हैं हमसे बातचीत करने के, आप करोड़ों अरबों रुपए का भी लालच दे सकते हैं और मुझे कह सकते हैं, मेरी टीम को कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, लिखित में परमिशन के साथ सम्मोहित होना चाहते हैं और मुझे पूरी पृथ्वी का धन देने को तैयार हैं, मैं तब भी किसी व्यक्ति को सम्मोहित नहीं करूंगा। मेरे जीवन में एकमात्र ऐसा कार्य है जो मैं कभी ना किसी को स्वयं करूंगा, ना उससे इस बात की सलाह दूंगा कि तुम किसी दूसरे से कराओ। सम्मोहन के बड़े लाभ हैं, बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा सकता है। उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सी बीमारियां होते हुए भी मनुष्य का जीवन आनंदित किया जा सकता है, लेकिन उस आनंद का क्या फायदा जिसमें हमें अपनी आत्मा गिरमी रख देनी हो, आत्मा मार देनी हो। तो कम से कम मैं आत्मा से संबंधित कोई अपराध नहीं पसंद कर सकता, बिल्कुल भी। हाँ, यदि जरूरत पड़े किसी आत्मा के बनाने के लिए तो फिर एक कुरुक्षेत्र का निर्माण कर सकता हूं जहां करोड़ों अरबों लोगों की हत्याएं हो जाएं, लेकिन आत्मा बनाने के लिए कर सकता हूं, आत्मा को मारने के लिए नहीं करूंगा। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे फिर लोग पूछेंगे कि कोई इसके प्रमाण, कोई और चीजें कि सम्मोहन के कोई आप मिसाल दे सकें। तो मिसाल बहुत सारी हैं। अमेरिका में जॉन कैनेडी की हत्या हुई, वो एक बहुत बड़ा एक रहस्य है और सम्मोहन का है। ये बात अब लगभग प्रूफ हो चुकी है कि वो सम्मोहन का किस्सा था। जिस आदमी ने उसकी हत्या की, उसको उस थोड़े समय का नहीं पता है। उसके जब उसको सम्मोहित करके देखा गया कि ये क्यों इसने हत्या कर दी, तो कुछ समय ऐसा पाया गया जो ब्लैंक था। वो समय की याददाश्त गायब थी। सम्मोहन के माध्यम से किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म तक की यात्रा की जा सकती, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखिए। तो सम्मोहन अगर कोई व्यक्ति हो गया है, आप में से सब लोग एक प्रश्न करेंगे, तो पहली बात तो सम्मोहन से बचें कैसे। तो सम्मोहन से बचने का एक तरीका है, कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित अगर करना चाहें तो आप ज़्यादातर देखते हैं जादूगर आपको कहते हैं, सुनिए मैडम मेरी बात गौर से सुनिए। हाँ मैडम, गौर से सुनना ही, वो एक ही इंद्री को एक्टिव रखें, बाकी इंद्री उन्होंने डेड कर दी, बस हो गया काम, शुरुआत हो गई। बाकी वो आपको नशे सुंघा रहा है, लड्डू खिला रहा है, नहीं खिला रहा है। आप कहोगे हमें तो लड्डू खिलाया नहीं, सम्मोहित कैसे कर लिया। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं अपने ऊपर एक अच्छी सी सेंट छिड़क लूं और वही वाली गंध छिड़क लूं जो मैं आपको सूंघाना चाहता हूं, और आप वो सूंघ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आप ले गए, काम हो गया। अब आप कहेंगे कि अगर वो गंध लगा रखी है तो आपको भी तो आ रही होगी, तो उसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, आपने क्लोरोफार्म का तो नाम सुना ही होगा, तो क्लोरोफार्म अगर नाक पे रख के ऐसे सूंघा दें तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति क्लोरोफार्म का इंजेक्शन ले ले और फिर उसको क्लोरोफार्म सूंघाओ तो वो बेहोश नहीं होगा। तो हर चीज की काट होती है। तो मैंने फिर कहा, पूरा हम इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि उसके दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है, आपको बता रहा हूं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि सम्मोहन किसी को हो गया है, चलो हो भी गया,
पहले तो बचने के उपाय क्या? बचने के उपाय ये हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को एक्टिव रखें। अब सपोज दैट कि कोई आपसे कह रहा है सम्मोहित विद, आइए हम आपको सम्मोहित करें, आपको जाइए, बताइए सर कैसे कैसे, क्या बताना चाहते हैं सर बताइए। देखें, करके दिखाए, करके दिखाए। नहीं कर सकता। एक बार ऐसा हुआ था मेरे शहर में, एक जादूगर था, उसका एक शो था। तो जादूगर क्या करते हैं भाई, एक तो सम्मोहित कर लेते हैं, उससे शो करते हैं, सम्मोहित नहीं कर पाते तो उससे बचने की भी उनकी ट्रिक होती है कि कैसे करें। तो मैं उस समय, मेरी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 13 या 14 साल की, और उस जादूगर ने कहा कि आ जाए मंच पे कोई व्यक्ति। तो मैं चला गया उठ कर, मैं आता हूं। अब वो पहुंचा, उसने मुझे थोड़ी देर टेस्ट किया, थोड़ी देर टेस्ट किया, पता नहीं क्या उसको लगा कि नहीं कुछ हो सकता, तो उसने, लेकिन उसे तो अपना खेल दिखाना था। उसने कहा भाई और बहनों, अभी हम जो ये चाहेंगे वो इस डिब्बे से निकाल के दिखाएंगे। उसने मुझसे कहा कि आप सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, और वो मैं आपको इस डिब्बे से निकाल के दिखाऊंगा। तो पब्लिक तैयार? उसने कहा पब्लिक तैयार। उसने मुझसे कहा सोचो। अब भाई मैंने मन में सोच लिया, हाथ ही निकालो। भाई मन में ही तो सोचा, पब्लिक को तो नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने तो मन में हाथ ही सोचा। उसने कहा डालो हाथ, निकालो। मैंने उसमें हाथ डाल के निकाला तो एक लेडी की ब्रा आ गई। उसने ब्रा रखी हुई थी, आ गई। अब ब्रा जब बाहर निकली तो पब्लिक हंसने लगी, उन्हें हा ये सोचा। और मैंने बोला, मैंने कहा हाथ ही सोचा था, लेकिन कौन मेरी सुनेगा, क्योंकि परिहास में इतना आनंद है, दूसरे की निंदा में इतना रस है कि लोग भूल ही जाते हैं कि तार्किक रूप से वे सोच के देखें कि वो खेल क्या हो रहा उनके साथ। लेकिन जादूगर अपना काम कर गया, वो परिहास कर गया। तो बात ऐसी है कि एक ट्रिक होती है कि जहां पे आपको सम्मोहित किया जा सकता है तो वो अपने और खेल दिखा सकता है, और एक जगह जहां वो सम्मोहित नहीं करेगा वहां पे वो और अपना ट्रिक निकालेगा और अपने को बचा लेगा। लेकिन अगर सम्मोहित हो गया है तब क्या किया जा सकता है? तब यह किया जा सकता है कि शरीर की लिमिट्स को क्रॉस किया जाए। अब आप इसको समझो। आपने देखा होगा कि एक सम्मोहित विद का एक बड़ा साधारण सा खेल है जो बहुत समय से दिखाते आते हैं लोग। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके लेटाला, लेटालने के बाद उसको एक बेंच पे लेटाला, उसका सर जो है वो एक तरफ है और बीच में एक नीचे उसके जो है एक स्टूल लगा है, पैर उसकी आगे रखे हैं, यानी कि 3 बेंचों का इस्तेमाल किया गया उसकी बॉडी को लेटालने के लिए। बाद में उसको सम्मोहित करके कहा गया कि तुम जो है बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गए हो, तुम्हारा शरीर जो है अब सर पे और पैर पे टिका हुआ है, और नीचे से स्टूल हटा लिया। अब वो आदमी लेटा है सीधा। अब फिर उसके बाद वो कर रहे हैं, एक जना उसके ऊपर बैठ गया, एक आदमी उसके ऊपर बैठ गया। अब बैठ गया तो उसको एक तरीके से वजन है, लेकिन वो हिल नहीं था, वो बिल्कुल सीधा है। तो ये लगेगा कि ये तो सम्मोहित हो गया, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? मैं कह सकता हूं कि उसको हाथ ही उसके ऊपर खड़ा कर दो, लिमिट क्रॉस कर दो, जितने वेट की उसकी लिमिट हो उसको क्रॉस कर दो। हाँ, मानता हूं कि किसी को वेट थामने की लिमिट 100 गुना भी हो सकती है। ऐसी की स्थिति में लेटना मुश्किल है, तो उसने अपने ऊपर अगर किसी को बैठने भी दिया और नहीं गिरा, इसका मतलब है 100 गुना लिमिट। लेकिन 1000 गुना बढ़ा दो तो टूट जाएगी एक लिमिट बाद, लिमिट टूटेगी। तो शरीर में इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं जिसको पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन कहा जाता है, वहां पे एक इसके काट है। तो 5 तत्वों से जगत निर्मित हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन होता है, लेकिन विलीन होते वक्त वो किसी एक तत्व के भारी दबाव में होता है। जैसे पानी है, पानी एक मात्रा में अधिक हो तो आग को बुझा दे, लेकिन आग एक मात्रा में अधिक हो तो पानी को वाष्प बना सकती। आप समझ रहे हैं? मतलब एक तीली मैंने जलाई है तो
एक जो मग पानी है वो तीली को बुझा सकता है, लेकिन अगर मैंने एक बहुत बड़ी आग जलाई हुई है, चिता के बराबर आग जलाई हुई है, तो उसे एक कप पानी नहीं बुझा सकता, बल्कि उस पानी को वो चिता बुझा देगी, बाष्प बना देगी। तो क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सम्मोहित है तो उसको सम्मोहन से बाहर लाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यह है, अब उस फिल्म में जो दिखाया गया वो तो आप देखोगे, आपको पता लग जाएगा, या जिन्होंने नहीं देखा है वो भी थोड़ा सा प्रयास करें, मैं समझूंगा तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे मेरी बात को। फिल्म के टिकट बिकवाने का मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रमोशन का ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन बात बता रहा हूँ। तरीका ये है कि एक आदमी को जैसे बर्फ़ के पानी में रखो, तो पानी में ठंड लगती, उसको बर्फ़ के पानी में रखो, उसको थोड़ी और ठंड लगेगी। वो सम्मोहित है, उसे सम्मोहित करके कहा गया कि तुम्हें जो है वो ठंड नहीं लगेगी, तुम गर्म हो गए हो, बर्फ़ रखो और बर्फ़ डालो और ठंडा करो, एसी चलाओ और ठंडा करो। एक लिमिट बाद उसकी लिमिट टूट जाएगी, झटके से बाहर आ जाएगा, झटके से। लेकिन यहां इसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो सम्मोहन से मुक्त हो गया और फिर वो लोग कहेंगे स्वामी जी फिर आपने उसे सम्मोहन से मुक्त कर दिया, अब तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती नहीं। वहां पे उसको उस सम्मोहन से तो मुक्त किया जा सकता है जो उसको उस वक्त आदेश दिया गया है, लेकिन वो आदेश बदला जा सकता है। ऐसे बदला जा सकता है जैसे किसी को मैंने आदेश दिया कि तुम अब ऐसे हो गए हो कि तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, तो लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसको एक लिमिट क्रॉस होने के बाद वो टूट गया, और सम्मोहित भी जिसने किया है वो वहीं बैठा हुआ है। जैसे ही उसने कहा कि सम्मोहित अब उसका टूटा, वो तुरंत उसका देगा, हाँ मैं उसे आदेश से मुक्त करता हूं, मैं एक तुझे दूसरा आदेश देता हूं कि इस आदमी को कूट जिसने ठंड बढ़ाई। अब उस आदमी को कूटने लग जाएगा। तो यानी कि सम्मोहन उसका उस विषय से संबंधित तो टूट गया जिस विषय से उसे सम्मोहित किया गया था, लेकिन वो नया विषय दिया जा सकता है, विषय बदला जा सकता है।